राहुल गांधी ने संसद की सदस्यता लेने के बाद उन्होंने हाथ मिलाया। जो वहाँ पे स्पीकर जो बैठे थे अध्यक्ष पद पर, जो बैठे थे, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से उनके हाथ मिलाया। और जैसे ही उनके लौट रहे थे तब उन्होंने जो वहाँ पे खड़े थे, जो उनके जो अधिकार जो वहाँ पे संसद में जो वहाँ पे खड़े थे उनको भी हाथ मिलाया। और इस प्रकार का जो उनको जैसे वो हमेशा करते आए हैं कि बड़े चीज़ों का सम्मान करते हैं। और आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने किस प्रकार से संसद में अपना वर्चस्व बनाया और लोगों का दिल भी जीत रहे हैं। इस प्रकार के यहाँ देख कर लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी ने किस प्रकार से सब जितने भी स्टेज पे थे, जहाँ पे वो सदस्यता ले रहे थे और अपनी मतलब शपथ ले रहे थे, जैसे भी हाथ मिलाते हैं जो मुख्य चेयर पर बैठे हुए होते हैं और उनके बाद जो बगल में खड़े हुए होते हैं उनसे भी हाथ मिलाते हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार का राहुल गांधी का व्यक्तित्व है, संस्कार किस प्रकार से लोगों ने उनके अंदर कूट के भरे, लोगों के प्रति भावना किस प्रकार से भरी हुई है, आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप पिछले संसद सत्र में देखा होगा, सुना होगा कि कैसे एक दिन में 100 सांसदों को निरस्त करके या उन्हें डिस्टिकेट करके संसद से बाहर कर दिया गया और कई प्रकार के बिल पास कराए गए। ये आरोप लगाते रहे हैं विपक्ष वाले किस प्रकार से कि 100 सांसदों को निलंबित कर दिए गए हैं ओम बिरला जी के द्वारा। तो यही अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि निष्पक्ष रूप से आप इस सदन का देख रेख करेंगे। कोई भी आप इस तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों कि जो अखिलेश यादव ने किस प्रकार की स्पीच दिया, थैंक यू बोला ओम बिरला जी को, और किस प्रकार की घटनाएं उनको देखने को मिला, आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। उसके बाद राहुल गांधी जी ने भी अपने सदस्यता लेने के बाद आज फिर से लोकसभा में गए और ओम बिरला जी को जो शपथ ग्रहण कराने के बाद, जो उन्हें स्पीकर पद ग्रहण करने के बाद जो उनको बोलने का मौका दिया, किस प्रकार से वो बोलते हैं, आप इस वीडियो के माध्यम से खुद देख सकते हैं। जो इंग्लिश में है आप खुद सुन सकते हैं किस प्रकार के राहुल गांधी ने I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan. उसके बाद राहुल गांधी जी ने भी अपने सदस्यता लेने के बाद आज फिर से लोकसभा में गए और ओम बिरला जी को जो शपथ ग्रहण कराने के बाद, जो उन्हें स्पीकर पद ग्रहण करने के बाद जो उनको बोलने का मौका दिया, किस प्रकार से वो बोलते हैं, आप इस वीडियो के माध्यम से खुद देख सकते हैं। जो इंग्लिश में है आप खुद सुन सकते हैं किस प्रकार के राहुल गांधी ने ओम बिरला जी को कहा कि आप वीडियो के माध्यम से खुद सुन सकते हैं।
Speaker, sir, I'd like to congratulate you for your successful election. For the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker, sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker, sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker, sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker, sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I'm confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker, sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker, sir, so the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the Constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the Constitution of India. I'd like to once again congratulate you, Speaker, sir, and also all the members of the House who have won their election. Thank you very much. दोस्तों, आज संसद का तीसरा सत्र चालू है, जिसमें से आज संसद में अध्यक्ष चुना गया, जिसमें ओम बिरला को अध्यक्ष बनाया गया। वो पिछले बार भी, पिछले पंचवर्षीय में भी ओम बिरला जी को अध्यक्ष बनाया गया था। इसमें से विपक्ष वाले बहुत ही पक्षपात का आरोप लगाया, जिसमें से कई आरोप लगाए गए कि एक ही दिन में, इतिहास में पहली बार एक ही दिन में 100 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, और ये सब अध्यक्ष के पद पर ओम बिरला भी उस समय थे, आज भी हैं। क्या इस प्रकार की घटनाएं अब विपक्ष झेल पाएगा? विपक्ष को किस प्रकार का निर्णय विपक्ष ले पाएगा कि आज भी जो इस संसद में ओम बिरला जी अध्यक्ष पद में थे, उस बार भी ओम बिरला भी अध्यक्ष पद में थे, उसमें 100 सांसदों को एक ही दिन निलंबित किया गया और नए बिल पास कराए गए। आप समझ सकते हैं दोस्तों किस प्रकार की तानाशाही अध्यक्ष चलाते थे उस टाइम पे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस निर्देश में किस तरीके काम किया जाता था अध्यक्ष और अध्यक्ष पद में रहकर ओम बिरला जी क्या इस बार भी ऐसा करने वाले हैं, मनमानी करने वाले हैं? लेकिन ऐसा इस बार नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि विपक्ष बहुत ही मजबूत है। अखिलेश यादव ने बता दिया दोस्तों कि इसमें स्पीकर पद में आपको धन्यवाद देता हूँ, और उन्होंने कहा कि निष्पक्ष रूप से आप इस पद पर रहेंगे, काम करेंगे, ये हमसे ये आशा है। 10 साल पहले जो नेता प्रतिपक्ष थी सुषमा स्वराज को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था बीजेपी वाला, अब 10 साल बाद जो संसद को नेता प्रतिपक्ष मिला है, राहुल गांधी जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद कुछ जिम्मेदारियां हो जाती हैं, जिस बहुत सी जिम्मेदारी बन जाती हैं, जिसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री पक्ष में प्रधानमंत्री तो उसको नेता प्रतिपक्ष को शैडो मंत्री या शैडो प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। उनकी बहुत सारे जवाबदेही हो जाती हैं कि आप
जनता के मुद्दों को, गरीबी के मुद्दों को, बेरोजगारी के मुद्दों को उठाएं और संसद में सवाल खड़ा करें और संसद के इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा। ये है नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी की जिम्मेदारी अब डबल हो गई, नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी और जनता की आवाज़ उठाने की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई। आप समझ सकते हो दोस्तों 10 साल के बाद आज नेता प्रतिपक्ष संविधान या संसद को मिला है, इसके पहले नेता प्रतिपक्ष नहीं था। अब देखना यह है दोस्तों कि डिप्टी स्पीकर का पद किसे मिलता है। यह भी संविधान में इतना भी लिखा है कि दोस्तों कि डिप्टी स्पीकर का पद जो है विपक्ष को दिया जाना चाहिए, विपक्ष को ही मिलता है। आप समझ सकते हो किस प्रकार का जो अभी तानाखींची चलने वाली है डिप्टी स्पीकर पद को लेकर, आप ये देखना भी बाकी है दोस्तों। अगर वीडियो तो दोस्तों देखना अब ये है कि जो डिप्टी स्पीकर का पद किसे मिलता है, विपक्ष को मिलता है या फिर किसी और को मिलता है। तो संविधान में दोस्तों लिखा गया है कि अगर पक्ष में जो सत्ता पार्टी को अगर स्पीकर पद मिलता है तो विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाता है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि डिप्टी स्पीकर का पद किसे मिलता है। देखना यह है किस प्रकार से डिप्टी स्पीकर का पद रखा जाता है, विपक्ष को दिया जाता है, विपक्ष को दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, ये देखना भी बाकी है। तो दोस्तों आज 18वीं संविधान में तीसरा दिन था जिसमें से स्पीकर चुनाव हो चुका है। ओम बिरला जी पक्ष से और विपक्ष से के सूरत पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें वीडियो को कैसे लगा। धन्यवाद।